अब जैसा कि हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके एक पिक्चर देखते हैं, तो पहले चार्ट यहाँ पे इस तरह से डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नीचे की साइड पे मूव कर रहा था। फिर एक बार जब यहाँ से मूव निकला तो इसने इस बार लो को ब्रेक नहीं करा, यानी सिंपली हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से ट्रेंड इस तरह से हायर हाई हायर लो का हो चुका है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म में उसको कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे बहुत ही काम आता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पार्ट मैंने बना के अपलोड कर दिया था। अब इस तरह से जब हम जूम करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, एक हमारे को अच्छे अमाउंट का यहाँ पे पुल बैक मिला था। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड हमारा लो कंसिडर किया जाता है, कब, जब यहाँ से एक वापस से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद ही हमें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना चालू करना है। कहीं पे भी बीच में चलते फिरते घूम रहे हैं वहां पे हमें ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे टिक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे। कैसे करेंगे, अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखना है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट सेलिंग मूव कहां तक गया था। इसके बॉटम पार्ट पे जब हम इस तरह से जूम इन करेंगे तो हमें यहाँ पे कैंडल्स पे गौर करना है। कुछ देर के लिए मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। तो लास्ट सेलिंग कैंडल कहां तक गई थी, ये वाली सेलिंग कैंडल हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी। इस कैंडल का लो अभी तक भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। बाकी की जो कैंडल्स बन रही हैं उसके अंदर में ही बन रही हैं, इनसाइड कैंडल्स टाइप हमें देखने को मिल रही हैं। तो पूरी की पूरी ये कैंडल हमारे लिए एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर की जाएगी, यानी ये जो पूरी रेड कैंडल का हाई है विक से लेकर विक तक हम पूरा कंसीडर करेंगे। मैं टेक्निकल्स के अलावा आपको साथ के साथ साइकोलॉजी भी समझाता हुआ जाऊंगा, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है आपके दिमाग में एकदम सिंपल हो जाए, एकदम आसान आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ आप साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपके कंप्लीटली दिमाग में वो फिट हो चुका होगा। अब साइकोलॉजी को समझने के लिए आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि चार्ट का स्ट्रक्चर क्या था, अप साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे किया है हमने, अप साइड के लिए। ऑर्डर ब्लॉक हम कहां का ढूंढ रहे हैं, बुलिश साइड का, जिससे कि हम उस पर टैप करके वहां से लॉन्ग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह देख सके। तो जो लास्ट सेलिंग मूव चलता हुआ आया उसका बॉटम पार्ट देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी नॉर्मल रिटेलर वगैरह ने, किसी आम आदमी ने तो उसको गिरते हुए चार्ट को यहां से घुमाया नहीं होगा। ऑब्वियसली किसने घुमाया होगा, जिसके पास हजारों करोड़ों में फंड है। कोई फंड हाउस हो सकता है, कोई बैंक वगैरह हो सकता है, कोई भी स्मार्ट मनी हो सकता है, XYZ। तो उसने अगर यहां से इसको घुमाया है तो उस एरिया पे हमें क्रूशल नजर रखनी चाहिए। इस वजह से जो लास्ट मूव चलता हुआ आया है उसके नीचे चार्ट जब जा नहीं पाया तो यहां तक लास्ट हमें ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा है। जो भी कैंडल डॉट लो लगाएगी उसी कैंडल को आपको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेना है। अब जैसे डॉट लो तो इस ग्रीन वाली कैंडल ने भी लगाया है आप कह सकते हैं, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते थे बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के लिए। पर ये हमें क्या देखने को मिल रही है, इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसकी उतनी पावर नहीं है, उतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें पूरा यही ब्लॉक लेना पड़ेगा इस तरह से। एंड ये तो हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें चेकआउट करना है, फिर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना चालू करना है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, इम्बैलेंस हमें चेकआउट करना है कैंडल का। तो इस तरह से जब आप क्लियर कट जूम करके देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सा इम्बैलेंस हमें क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो छोटी सी डोजी कैंडल लगी है इसमें और इस वाली कैंडल में, हैमर जो कैंडल है इसके बीच में हमें यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट था, मिटिगेट है या फिर नॉन मिटिगेट, उसका हम इस तरह से पता लगाएंगे। जब यहां से चार्ट ऑर्डर ब्लॉक के बाद निकला तो क्या उसने एक बार भी उस पर टैप करा, नहीं करा तो वो अभी तक भी नॉन मिटिगेटेड है। अगर चार्ट उस पर एक बार भी टैप कर देता, कोई भी, फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैंडल है यही इस पर टैप कर देती, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक किसी भी काम का नहीं रहता। यानी अगर टैप कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो कहलाता मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। टैप कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को, तो वो कहलाता मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक ही बार काम करता है, उसकी एक्यूरेसी एक बार के लिए ही रहती है। अब जैसा कि चार्ट नीचे से चलता हुआ आया नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, कोई एक पुल बैक हमें देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिला इस वाली कैंडल में, बिल्कुल बन सकता था ये ऑर्डर ब्लॉक। इसको एक बार हम इस तरह से मार्कआउट भी कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया सपोज। अब हुआ क्या, चार्ट यहाँ से आगे की साइड ऊपर गया, वापस आया, पुल बैक दिया यहाँ पे एक, और एग्जैक्टली डॉट इस पे जब चार्ट टच किया तो यहाँ पे हमारे लिए एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनती थी। अच्छा, जब एक बार टच कर लिया तो क्या हो गया इसमें, यहाँ पे ये हो गया मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, यानी इसका काम खत्म हो चुका है। एक ऑर्डर ब्लॉक का जिंदगी में एक ही बार काम रहता है, वो यहाँ पे इसने चार्ट ने टच कर लिया इसको, तो ये अब किसी भी काम का नहीं रहा, इसलिए हम इसको अब कंसिडर नहीं करेंगे। उसके आगे के ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, तो जैसा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसको पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, समझाता हूं कि कैसे मार्कआउट किया इसको। यहाँ पे चार्ट ने एक हाई लगाया, अच्छा खासा पुल बैक दिया उसके बाद, तो जब ये हाई वापस से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हुआ, तब हम नीचे का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना चालू करेंगे। अब जैसा कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंपल्सिव मूव हुआ, तो ये वाली लास्ट वाली सेलिंग कैंडल हमने क्यों नहीं ली है, उसका जस्ट अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि
जो ये सेलिंग मूव चलता हुआ आया नीचे की साइड पे, जो यहाँ पे हाई से वापस हम नीचे की साइड पे आए, उसने डॉट क्या लो लगाया, ये वाला लो लगाया डॉट। इस पूरी कैंडल को हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करना पड़ेगा, हाई से लेकर लो तक, विक से लेकर पूरा विक तक। बाकी की ये जो 3 कैंडल्स बन रही हैं इंपल्सिव मूव के पहले, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक तो ये इनसाइड कैंडल है, इसका लो ये ब्रेक नहीं कर पा रही। अब ये वाला जो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, इसमें क्या सारी कैरेक्टरिस्टिक्स टिक हो रही हैं। लिक्विडिटी की हमने बात करी थी, तो लिक्विडिटी का जो लास्ट लो चलता हुआ आया है वो हमने लो कंसीडर कर लिया। क्या ये मिटिगेटेड है? अभी तक नहीं है, आगे जाके यहाँ पे होगा। तीसरा, क्या यहाँ पे कैंडल में कोई इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जब इस वाली कैंडल को से लेकर आप यहाँ तक नीचे वाली कैंडल को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको एक इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे टिक हो गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। सिर्फ इतना इतना हम देखें, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक था, तो इसका यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मिटिगेटेड भी अभी तक नहीं है, तो हम इसको जब तक कंसिडर करके रखेंगे जब तक ये मिटिगेटेड नहीं हो जाता। कहाँ पे जाके ये मिटिगेटेड हुआ? यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ तक के लिए सिर्फ ये हमारे काम का था, इसके आगे कभी भी जिंदगी में एक ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं आएगा, तो इसकी अब कोई भी हमारे लिए वैल्यू नहीं रहेगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब उसके आगे हम आते हैं थोड़ा सा, तो आपको क्या पुल बैक वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे एक बार चार्ट हाई लगा के आया इस बार, उसके बाद एक अच्छे अमाउंट का हमें पुल बैक वगैरह देखने को मिला है। तो ये पूरे हाई से लो तक जब जहां पे हम आए हैं, डॉट जिस कैंडल ने लो लगाया वो कौन सी वाली कैंडल है? ये वाली कैंडल है। वो कैंडल के कलर से कोई भी मतलब नहीं होता, ग्रीन भी रह सकती है, रेड भी रह सकती है, कुछ भी कलर रह सकता है, डोजी, हैमर, कुछ भी तरह की कैंडल हो सकती है। सिर्फ